हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों 2025 एसएससी जीडी वैकेंसी 2025 का प्रोसेस अभी जारी है। आप लोगों को फॉर्म फिलअप करवाने के बाद एग्ज़ाम ले लिया है एसएससी ने, और एग्ज़ाम लेने के बाद इस बार ज़्यादा आप लोग को वेट नहीं करना पड़ा। पिछला बार जिस प्रकार से 2024 का अगर बात करें तो एग्ज़ाम कर लेने के बाद आंसर की के लिए आंसर की का जो वेट जो था, बहुत ज़्यादा वेट करवाया गया था। सभी लोग आंसर की के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, यानी बहुत लेट कर दिया था उसमें, ठीक है। यानी उसका सिलेक्शन प्रोसेस में हर कुछ में उस पर लेट कराया गया था, ठीक है। लेकिन इस बार एसएससी का जो मंशा है पूरा साफ है, क्लियर कट है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस वैकेंसी को क्लियर कर देगा, सारा कुछ लेट नहीं करेगा, जल्दी जल्दी में कराते जाएगा, ठीक है। तो आप सबों का जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था वो चीज़ हो गया है पूरा। यानी एग्ज़ाम देने के बाद आप सबों के दिमाग में बैठा हुआ था कि पता नहीं हमारा कितना मार्क्स बनेगा, रॉ मार्क्स कितना हमारा सही होगा, ठीक है। और क्या किस तरह से कहानी रहने वाला है पूरा इस बार एसएससी जीडी का, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाता है, क्योंकि जिसका मार्क्स अच्छा खासा रहता है उसी का सिलेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप सबों का बेसब्री से प्रतीक्षा होगा कि इस बार का क्या कहानी रहने वाला है, कैसा मार्क्स हम लोग को मतलब जो मिला है मार्क्स, इसमें हम लोग का सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बता देते हैं दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो में भी हम पूरा चर्चा करने वाले हैं कि इस बार आप लोगों का कट ऑफ कैसा रहने वाला है। आप लोग का जो अभी मार्क्स आ रहे हैं, जितना सही आप लोग किए हैं वो आप लोग के लिए इनफ है कि नहीं, इतना में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। पिछला वैकेंसी क्या था, अब की वैकेंसी क्या था, पिछला बार में कितना कट ऑफ गया था, इस बार कितना कट ऑफ गया था, इस बार पिछला बार की तुलना में इस बार क्या चेंज रहने वाला है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ड्यूटी की वजह से जल्दी वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं ड्यूटी कर करके थक गया था, टाइम नहीं मिल रहा था। रात में ड्यूटी करके 10 बजे आते थे, 10:30 बजे आते थे, खाना वगैरह खाने के बाद सोते थे, थके हुए रहते थे। सुबह भी थोड़ा सा टाइम से नहीं उठ पाते थे, लेट हो जाता था, थके हुए रहते थे। नाइट शिफ्ट जब चलता है दोस्तों, तो नाइट शिफ्ट के बाद तुरंत आता है हमारा बी शिफ्ट, और बी शिफ्ट में होता है 1 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होता है, 9 बजे रात तक चलता है। लेकिन वहाँ से 1 सवा घंटा रूम पहुँचने में लग जाता है, ठीक है। दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है, तो उसमें हम लोग को फंसना पड़ जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए ये वीडियो आप सबको हम देर से पहुंचा रहे हैं। लेकिन आंसर की आने से जस्ट 2-3 दिन पहले हम वीडियो बनाए थे और आप सबों को हम हिदायत कर दिए थे, बता दिए थे, अलर्ट कर दिए थे कि आप सबों का आंसर की कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो के पीछे जो पहले जो वीडियो मेरे चैनल पर वो उसी के ऊपर हम वीडियो बनाए थे, ठीक ना। उसके बाद हमको वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था। इस वीडियो में पूरा हम बात करने वाले हैं, ठीक ना। तो इस बार कितना नॉमिनेशन में मार्क्स बढ़ सकता है, कितना नंबर आपको मिलेगा जिससे आपको सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ आंकड़े के माध्यम से आप सबको हम बताने वाले हैं कि स्टेट वाइज कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है। तो समझ लीजिए दोस्तों कि पिछला बार की तुलना में इस बार की क्या कहानी है। तो ये रहा आप लोगों का वैकेंसी। जैसे 3 साल का हम कंपेरिजन करते हैं, जैसे कि 2022 में 50,187 वैकेंसी था, 2024 में 46,617 था। अभी थोड़ा 3 साल का हम कंपेरिजन करके आप लोगों को बता देते हैं। 2022 में 2024 और 2025 में कितना वैकेंसी था, ठीक है, कितना फॉर्म फिलअप किया गया था और फिजिकल में कितना कॉल किया गया था, ठीक ना। तो 2022 में 50,187 वैकेंसी था, ठीक है, जिसमें फॉर्म फिलअप किया गया था 54 लाख, ठीक ना, 54,15,938, यानी समझ लीजिए कि 54,16,000 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था, ठीक है। लेकिन इसे फिजिकल में कॉल किया गया था लगभग 7.5 गुना, यानी 3,70,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2024 में, ठीक है, 2024 में तो 46,617 वैकेंसी था। इसमें जो है फॉर्म फिलअप किया गया था 47 लाख, ठीक है, 47,45,000 501 कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप किया गया था। इसमें जो कॉल किया गया था उस लगभग इसी के अप्रोक्स में था, यानी 22 की तुलना में थोड़ा ज़्यादा था, 35 लाख, यानी 35,11 मतलब 1,176 35,01,176 लोगों को बुलाया गया था, ठीक है। अगर बात करते हैं 2025 का, तो 2025 में 39,481 वैकेंसी, इस बार का बात करते हैं तो 39,481 वैकेंसी है, जिसे फॉर्म फिलअप किया 52,69,000 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया है, ठीक है। तो इसमें जो है बुलाने वाला है कितना, कम से कम 3 लाख अप्रोक्स लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है।
ये रहा डाटा। अब इसके बाद अब बात करते हैं आगे। अब इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 2022 में नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ा था और 24 में कितना बढ़ा था, 25 में कितना बढ़ने का एक्सपेक्टेशन रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जितना भी हम नंबर बताएंगे ये सबके लिए नहीं है कि इतना मार्क्स जो है सब सबके बढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। इसमें ये भी देखा जाता है कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप टच किए हैं, ठीक है। अधिक मार्क्स उसी का बढ़ा रहता है जो मैक्सिमम क्वेश्चन टच करता है, एक बात ये हुआ। और मैक्सिमम क्वेश्चन जब टच किया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हार्ड से लेकर के हर तरह का लेवल को क्वेश्चन को वो टच किया। जो मान चलिए 60 पूरा का पूरा क्वेश्चन टच किया है तो उसमें हार्ड क्वेश्चन भी आया है तो हार्ड क्वेश्चन को भी टच कर लिया, जो भी क्वेश्चन आया यानी हर तरह के लेवल के क्वेश्चन को वो टच कर लिया है, ठीक है। उसके बाद उसका दूसरा देखा जाता है कि उसका ये जो रेशियो होता है गलत करने का रेशियो और सही करने का रेशियो, ठीक है, वो कैसा रहा है, ठीक है। ज़्यादा परसेंट तक उसका सही रहता है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन सही रहता है तो उसका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो रहता है उसका ज़्यादा बढ़ता है। हार्ड क्वेश्चन टच कर रहा है ज़्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चन टच कर रहा है ज़्यादा, ठीक है। गलत करने का रेशियो बहुत कम है, ज़्यादा सही करने का रेशियो ज़्यादा है तो उसका नॉर्मलाइजेशन नंबर ज़्यादा रहता है। जो कम क्वेश्चन टच कर रहा है, हार्ड क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं टच किया, हल्का क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन को बनाया है तो उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम मिलता है, ठीक ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये मत समझ लीजिए कि हम जितना बता रहे हैं वो आप सबके लिए लागू होता है, ये नहीं। जो नॉर्मल क्वेश्चन टच कर रहा है, हल्का क्वेश्चन टच कर रहा है, हो सके उसके 5-6 नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए आप लोग कि 2022 में नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ा था, ठीक है। 24 में कितना बढ़ा था, 25 में कितना बढ़ने का आसार रहेगा, कितना चांस रहेगा, ठीक है। तो 2022 में जो है से वो 13.81 यानी लगभग 14 नंबर पूरा जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ज़्यादा क्वेश्चन टच किया है, हार्ड क्वेश्चन टच किया है, एक्यूरेसी उसका सही है, गलत करने का जो संख्या वो कम है, सही करने का संख्या जो है ज़्यादा है, तो उसका 14 नंबर तक मतलब आशा उतना नंबर उन लोग को बढ़ा हुआ था, ठीक है। किन्हीं उससे ज़्यादा भी बढ़ा था लेकिन इस तरह से बढ़ा। 24 का बात करते हैं तो 24 में इसमें 24.5 नंबर यानी 25 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन में लोगों का बढ़ा है जिसका एक्यूरेसी सही है, ठीक है, जो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को टच किया है। अब 25 का अगर बात करते हैं एवरेज में 25 में, ठीक है, तो 25 में एग्ज़ाम का जो लेवल रहा है दोस्तों पिछला बार की तुलना में हार्ड रहा है। एग्ज़ाम हार्ड होने की वजह से, क्वेश्चन हार्ड आने की वजह से बहुत सारा जैसे जैसे एग्ज़ाम पुराना होता गया, यानी स्टार्टिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें थोड़ा सा लेवल हल्का था, जैसे जैसे डेट बढ़ता गया एग्ज़ाम एंड की ओर आने लगा वैसे वैसे उसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ने लग गया, हार्ड होने लग गया था, ठीक ना। तो जो हार्ड को शिफ्ट को फेस किए हैं उनका ज़्यादा मार्क्स बढ़ने का चांसेस रहेगा। अभी आप सबको हम बताने वाले हैं कि कौन सा मतलब ईयर में, मतलब कौन सा शिफ्ट में उन लोगों का क्या बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ज़्यादा बढ़ेगा, कौन सा शिफ्ट उसके लिए हार्ड था, ये सब आप सबको हम बताने वाले हैं। तो 25 में नॉर्मलाइजेशन मार्क जो है दोस्तों वो जो पूरा क्वेश्चन टच किया है मैक्सिमम अच्छा एक्यूरेसी रहा है तो वो लोग को 18 नंबर तक बढ़ने का पूरा चांसेस रहेगा, ठीक है। और बाकी बात कम क्वेश्चन टच करते गया उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क उनका कम होता जाएगा, ठीक है। एवरेज के हिसाब से उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क कम होता जाएगा, ठीक है। तो 5-7 नंबर तो ज़रूर बढ़ेगा सबका, ठीक है, 5-7 नंबर 10 नंबर, बाकी जो अच्छा किए हैं उनका 18 नंबर बढ़ने का चांस रहेगा, ठीक है, एक्यूरेसी जिनका रहेगा। अब थोड़ा सा हम यही तीनों साल में कंपेरिजन करते हैं कि कितना डिफरेंस रहा है 2022, 24 और 25 में। जो मार्क्स अभी जो आंसर की जारी किया है इसमें बहुत सारे लोगों का जो आंसर की जारी किए हैं या तो देखें वो लोग अपना मार्क्स उन लोगों का बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है जो कुछ आंकड़ा यानी कुछ लाखों की संख्या में यानी 1,15,000 10,000 का आंकड़ा जारी किया गया था, ठीक है। एक चैनल आपका है वो अंकित भाटी सर का, ठीक है, रोजगार विद अंकित, ठीक है। वो सर ने एक मतलब आंकड़ा जारी गूगल फॉर्म भरवाए थे तो उसमें 1,10,000 समथिंग लोगों का आंकड़ा उनके पास पहुंचा था और उस आंकड़ा के माध्यम से उन्होंने एक निकाले रेशियो, ठीक है। और उसमें से पता चला कि 130 नंबर लाने वाले कितने लोग हैं, 140 नंबर लाने वाले कितने लोग हैं, मतलब 130 और 139 के बीच में कितने लोग नंबर्स लाए हैं, उसमें कितना स्टूडेंट हैं, 140 से लेकर के 149 के बीच में कितने नंबर लाए हैं उसमें संख्या कितना है, फिर 150 से प्लस करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। तो 130 प्लस करने वाले जो स्टूडेंट है वो उनका जो 1 लाख का आंकड़ा था उसमें था 21,694 लोगों का, ठीक है, यानी 130 नंबर लाने वाले संख्या बहुत है। उसके बाद 140 नंबर लाने वाले 4,516 यानी 45 से 16 लोगों ने ही अंतर देखिए। 130 प्लस करने वाले 21,694 यानी 21,500 लोगों का रेशियो आया। उसके बाद 140 प्लस का बात करते हैं तो इसमें पूरा समझ लीजिए कि 4,516 लोगों का आंकड़ा आया है। उसके बाद 150 प्लस मार्क्स की बात करते हैं तो ओनली 316 लोगों का, ठीक है, जो 150 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से पता चलता गया है कि मतलब ये कम नंबर वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। अब 130 प्लस करने वाले 21,000 है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि मीडियम क्वालिटी के जो बंदे हैं वो 130 प्लस से भी नीचे बहुत लोगों ने नंबर लाया है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि 52 से 53 लाख लोगों ने फॉर्म को भरा है और यहाँ पर आंकड़ा जो बताया गया ये 1 लाख लोगों का, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मैक्सिमम लोग
130 नंबर से नीचे लाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ इस बार कम जाने वाला है। ठीक है, तो ये 2024 का था। अब 2025 का सुन लीजिए कि 2025 में 130 नंबर लाने वाले कितने हैं। ये जो बताएं कि 130 प्लस जो था 21,694 वो 2024 का था, 140 प्लस 4,516 वो 2024 का था, 150 प्लस 316 लोगों ने थे, ये 2024 था। इस बार का बात करते हैं तो यही 130 प्लस नंबर लाने वाले ओनली 5,439 रह गए हैं। 21,000 जो उधर था वो अभी 5,439 हो गए हैं। 140 प्लस लाने वाले लोग अभी ही जो उधर 4,516 था, अभी 2025 में 1,031 लोग, यानी 140 प्लस नंबर लाने वाले 1,10,000 लोगों में ओनली 1,031 लोग ही 140 प्लस नंबर लाए। 150 प्लस लाने वाले 190 हैं, यानी 150 प्लस लाने वाले जो टॉपर हैं उनका संख्या में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन कम इससे पता चलता है कि कम नंबर लाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, यानी 130 से कम नंबर लाने वाले संख्या ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप सबों का पूरा जिस चीज़ का वेट था उसी को बता देते हैं कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, तो इस बार जो दोस्तों जो कट ऑफ है वो गिरावट तो रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम जो है सो मतलब थोड़ा सा लो गया है, यानी कम नंबर को अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ बताने से पहले थोड़ा सा आप सबको हम शिफ्ट बता देते हैं कि कौन सा शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ने का चांसेस रहेगा। तो आप सबको हम बताएं कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क जो लास्ट में एग्ज़ाम दिए हैं उनका पेपर जो था हार्ड आता गया, उन लोग का मार्क्स थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जिनका हुआ है उन लोग को ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 1 से लेकर के 5 नंबर तक उन लोग को मतलब 10 दिन तक उन लोगों को मतलब कम ही बढ़ेगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए 25 फरवरी था तो उन लोग को ईजी रहेगा, तो उन लोग को बहुत कम बढ़ने वाला है, 2-4 नंबर उन लोग को बढ़ने का चांसेस रहेगा। तो इसी तरह से 11 फरवरी को अनुमानतः 5 नंबर, 17 फरवरी, 6 फरवरी, 11 फरवरी, 13 फरवरी, 19 फरवरी, इस तरह से कर करके वो 5 से 8 नंबर के बीच में ये लोग को बढ़ने का चांसेस रहेगा। ठीक है, फिर आते 20 फरवरी के बाद, 20 फरवरी के बाद जो 20 फरवरी के बाद जिनका रहा है, ठीक है, फरवरी के भीतर में मार्च आने से पहले उन लोग को मतलब 10-12 नंबर उन लोग को बढ़ने का पूरा चांसेस रहेगा। ठीक है, उसके बाद मार्च में जिनका एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों थोड़ा सा उन लोग को भारी पड़ेगा। ठीक है, मार्च में जिनका एग्ज़ाम हुआ है उन लोग को थोड़ा हार्ड पड़ा है पेपर, तो उन लोग को मार्क्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, यानी 10 से 14 नंबर के बीच में उन लोग को बढ़ने का चांस रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा वही लोग एग्जाम मतलब मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीधा कट ऑफ के ऊपर की स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करते हैं, कौन सा स्टेट का किस कैटेगरी में कितना मार्क्स आने का चांसेस रहेगा कट ऑफ। ठीक है, तो आप लोग नोट करने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले यूपी का बात करते हैं, तो उसमें जो कैंडिडेट जो था वो उसके हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, तो जनरल में इस बार जो कट ऑफ रहेगा, ये जो कट ऑफ बताने वाले एक तरह समझ लीजिए फिजिकल में भी क्वालिफाई हो जाएंगे, उसमें कुछ नंबर जोड़ करके वो फाइनल के लिए भी उनका बन जाएगा। ठीक है, तो जनरल में इस बार बहुत ज़्यादा जाने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा कि अंकित भाटी सर ने भी इसको बताए हैं। ठीक है, कि यूपी में जनरल वालों को 115 यानी 116 नंबर तक उन लोग का कट ऑफ रहेगा रॉ मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, रॉ मार्क्स तो ये है कम ही है, लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन में जो रहता है 160 नंबर में 115 नंबर भी अगर आ रहा है, लेकिन ये तो बहुत कम लग रहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जैसे झारखंड को मतलब नक्सल एरिया बहुत अफेक्टेड था तो ख़त्म हो गया, 5 ही जिला है जिसमें नक्सल अफेक्टेड एरिया बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर यूपी की बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है, तो पहले 48, 49, 50 तक भी कट ऑफ गया है, तो इस बार जो है से उतना ज़्यादा नहीं। मिनिमम का अगर बात करते हैं तो समझ लीजिए कि जैसे उसमें कैटेगरी वाइज भी रहता है ना, तो मतलब पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा 38 से लेकर के मतलब 45 तक के बीच में उन लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इस पर 45 भी जाने का चांसेस नहीं रहेगा, कम में भी उन लोग को काम हो जाएगा। अगर 35 से लेकर के समझ लीजिए 45 तक, 135 से 145 तक के बीच में रहेगा तो सभी लोग को उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ST SC का उसमें बात करते हैं तो 135 भी उन लोग को नहीं जाएगा, उससे कम भी रहेगा, यानी 130 प्लस भी अगर उनका नंबर रहता है तो वो लोग को होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर बिहार का बात करते हैं तो आपका भी उसमें समझ लीजिए 5-6 नंबर का पूरा आप लोगों को डिफरेंस रहने वाला है इस बार। ठीक है, 5-6 नंबर जिनका कम आ रहा है पिछले कट ऑफ के हिसाब से, तो आप लोग का सिलेक्शन एक तरह से होने वाला है। समझ लीजिए 127-28 से लेकर के 135 के बीच में अगर आपका बन रहा है जनरल OBC सारा जितना भी कैटेगरी है सबका 127-28 से 135 के बीच में अगर बन रहा है तो आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये फिजिकल का बात हम नहीं कर रहे, पूरा फाइनल सिलेक्शन का बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछला वीडियो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, इसमें लिंक हम दे देंगे, इन स्क्रीन में हम दे देंगे, क्योंकि आप सबको पूरा स्टेट वाइज बदल के बताए थे कि हार्ड कट ऑफ वाले स्टेट कौन कौन से है, मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट कौन कौन से है, लोवेस्ट कट ऑफ वाले स्टेट कौन कौन से है। ठीक है, तो हार्ड कट ऑफ वाले जो स्टेट हैं उनका 127 से, ठीक है, जैसे सबका बात करते हैं उसमें से और भी स्टेट आते हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, 127 से लेकर के 145 के बीच में जितने हैं वो हार्ड कट ऑफ वाले स्टेट सबका हर कैटेगरी का लोगों का उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें मीडियम कट ऑफ वाले लोग रहते हैं
वो लोग को समझ लीजिए कि 90 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 95 से उनको स्टार्ट हो जाएगा और 125 तक में उन लोग को फाइनल सिलेक्शन में उनका नाम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो 90 हम अगर बोल रहे हैं तो उन लोग का नाम आता है जिनको छूट मिलता है, SC हो, नक्सल एरिया हो, ST हो, ठीक है, नक्सल अफेक्टेड एरिया हो, कुछ छूट मिल रहा हो तो 95 से भी कटअप बनना, फाइनल सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो लोवेस्ट कटअप वाले होते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले या तो साउथ वाले, ठीक है, ये लोग कम कटअप जाता है तो फाइनल के लिए ये लोग को तो 85 से भी स्टार्ट हो जाता है वो लोग का सिलेक्शन, ठीक है। तो 85 से स्टार्ट होता है और 115 115 से ऊपर ज़्यादा भागता नहीं है। कोई को मतलब स्टेट रहेंगे जो कि मतलब 15 से ऊपर जा सकते हैं, 20 तक में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए 90 से लेकर के 120 के बीच में है तो सभी लोग का आप लोग का निपट जाएगा, आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपका 90 जरूर बता रहा है, लेकिन कुछ इसमें कुछ ऐसे स्टेट है जो 85 तक में उनको सिलेक्शन देख के जाते हैं, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो 85 तक में फाइनल सिलेक्शन उन लोग को मतलब होता रहता है, हो जाता है उतना में, ठीक है। 86 43 पर मतलब 43 यानी 86 नंबर में 85 नंबर में 86 मिल जाता है वो लोग का, ठीक है। तो आप लोग को फाइनल सिलेक्शन तो जरूर होगा। अगर फिजिकल कटअप का बात करते हैं तो बहुत कम जाता है वो लोग का, 12 नंबर से वो लोग को उठाना। ये वीडियो के पहले जो वो वीडियो था उसको जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो कुछ आप सबों के लिए दिमाग को मतलब प्रभाव डाला होगा, आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या कहानी इस बार रहने वाला है, ठीक है। तो इस बार ओवरऑल जिनका मान के चलिए 70 से लेकर के 145 नंबर के बीच में जिनका आ रहा है, समझ लीजिए कि आप लोग का पूरा चांसेस है। फिजिकल अगर 80 से ऊपर अगर मानते हैं तो उसमें सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो ये मान के चलिए अगर 90 से 145 के बीच में अगर आ रहा है तो सब लोग को मेरिट बनने का सबका नौकरी होगा, ठीक है। ये 70 वगैरह जो हम बोल रहे थे वो फिजिकल कटअप की बात हम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मिनिमम कम से कम करना है तो 85 से 90 के बीच में कम से कम रहना चाहिए। ये कोई भी स्टेट हो जहाँ छूट हो या ना हो, ये 85 से स्टार्ट करके 145 तक भाग सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा कटअप जाएगा तो 145 तक, यूपी मानने वाला नहीं है, हाई कटअप वहाँ पर जाएगा, ठीक है। लेकिन पिछला बार की तुलना में कम जाएगा तो 145 आपको मान के चलना है, ठीक है। छूट वाले लोग को उससे कम ही जाएगा, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन उसी का होगा जिनका मार्क्स 85 से 90 और 145 के बीच में रहेगा, उन लोगों को फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए फिर अलग अलग वीडियो में आप सबसे हम बात करते रहेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों के बीच में मतलब इन्फॉर्मेशन को फैला दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।